करते थे। सबसे पहले लिखा जी लॉग। लॉग लिख लिया। क्या डिसाइड किया, ये जो नंबर है इसको बेस बनाना है, नीचे वाला नंबर ये आया 2 और यहां पर आके इसकी बेस बन गई। अब इसको इधर शिफ्ट करो, 8 को पावर को उधर, नंबर क्या है 256 इधर ले आओ और ये जो पावर है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो। आसान है ना। एक और देखते हैं साथ साथ ये वाली एग्जांपल। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बाद आप लोगों की रिव्यू एक्सरसाइज होगी, आपने एमसीक्यूज लाजमी इसके सारे याद करने हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथ का यूनिट 2, अगर आपको ये आता है तो फिर भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर इसमें रिवीजन नहीं है बल्कि करवाया गया है पूरा, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको ये यूनिट नहीं आता फिर तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये इसमें सारी तरतीब बताई है कि जैसे हमारा इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इसमें से एक एमसीक्यूज़ है, सॉरी चैप्टर 2 से एक एमसीक्यूज़ है, दो शॉर्ट हैं 4 नंबर के और एक लॉन्ग है 2 नंबर का, और 4 नंबर के शॉर्ट हैं और 4 नंबर का लॉन्ग। तो इस तरह इसमें बेटा टोटल 9 नंबर का इसमें पेपर बनेगा, और जो बच्चा ये वीडियो कंप्लीट कर लेगा इसमें उसके 9 नंबर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो के अंदर बेटा एक तो देखें, अब मैंने बता दिया ये क्यों 1 घंटे का चैप्टर है पूरा। अब 1 घंटे में आपके 9 नंबर ये कन्फर्म हो जाएंगे। एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह इसी में से आएगा, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। अच्छा बेटा, जो हमारे इसमें ना तरतीब ये होगी कि जो हमारे मतलब बाकी चैप्टर का मैं बता दूंगा, जो कमज़ोर बच्चे होंगे मैं कि ये वाली एक्सरसाइज ना करें, लेकिन चैप्टर 2 हमारा ऐसा है, छोटा सा चैप्टर है, टोटल 3 एक्सरसाइज है। फिर उसमें भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि इसको रहने दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आएगा ही नहीं बोर्ड में। तो बेटा इस वीडियो को आप मुकम्मल करें। अगर आप रिवीजन भी करने बैठ रहे हैं तो इस वीडियो से करें, आपकी बड़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, समझ आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो मतलब जो तैयारी कर रहे हैं तो बेटा ये चैप्टर सबसे पहले मैंने इसीलिए रखा है इस चैप्टर को, ताकि ये आसान है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और इस वीडियो में समझाया कंप्लीट गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं पहले वो हम देखेंगे और फिर उसको शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बेटा इंशाल्लाह पूरी तैयारी करनी है। और यहाँ बेटा एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूँ कि ये वाला बेटा जो पेपर है इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने उर्दू के पेपर में कहा था आप मेरे पे छोड़ दें, मैंने तैयार करवाया और आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह इस्लामियात का भी कहता हूँ कि इस्लामियात की आप टेंशन ना ले, वो मैं करवा दूंगा, मैं याद करवा दूंगा आपको, लेकिन मैथ्स हम समझा सकते हैं। बेटा ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, खुद करनी है और खुद करनी है। हाँ, आसान करके हमने कर दिया। ठीक है, तो चले जी शुरू करते हैं। पहले बुक पे मार्क कर लेते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, फिर हम इसको एक एक करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा अब अगर हम चैप्टर 2 की बात करें लॉगरिथम की, अब लॉगरिथम वाला चैप्टर बहुत छोटा, टोटल 3 एक्सरसाइजेज, छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं इसकी। तो इन जो एक्सरसाइज के अंदर से देखें, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एक लॉन्ग आ रहा है। तो अब खास तौर पे जो 2.1 है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें से लगेगा एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब वो ये वाला भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन इसके चांस बहुत कम है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको ये, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये आप लोगों को कंप्लीट लाजमी करना पड़ेगा, कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ पर देखें एग्जांपल्स आप लोगों के पास ये वाली एग्जांपल। ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। उसके बाद ये सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ठीक है, एग्जांपल में से आएगा क्वेश्चन पेपर आप लोगों का। अब इसके अंदर ये बड़े सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी उसको लॉगरिथम फॉर्म करना है, तो ये भी एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है, क्योंकि बहुत आसान है। छोटी चीज़ की वीडियो देखिएगा, इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, व्हाइट बोर्ड पे खड़े होकर समझाई हुई है। तो देखना, इंशाल्लाह वीडियो देखते जाओगे आपको समझ आती चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये देखें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपने एक दो प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है, खास तौर पे इसको तो सारे पार्ट करें। इसमें से लॉन्ग भी बना सकता है, वो शॉर्ट भी बना सकता है। अब जाहिर बात है उसके पास अब जो क्वेश्चन नहीं है चैप्टर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनाने का, तो अब जाहिर बात है वो इसी में से दे देगा लॉन्ग, या वो लॉन्ग देगा आप लोगों को 2.3 में से। अब 2.3 में से ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग दे देगा वो क्वेश्चन नंबर 4 का। इस क्वेश्चन नंबर 4 का लॉन्ग दे देगा ज्यादा से ज्यादा।
अब इसमें जो करने वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। अब 2 और 4 आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करना है। ये पहला और जो तीसरा क्वेश्चन है ये एज ए एमसीक्यूज आपका आ सकता है। इसके अलावा बस प्रैक्टिस आपने 2 और 4 की करनी है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल और सेकंड वाली एग्जाम्पल, ठीक है, और ये थर्ड वाली एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पलें लाजमी कर लेनी है आप लोगों ने। यहाँ से वो इसको एज ए लॉन्ग बना सकता है इसको, ठीक है। ये इसके बाद आप लोगों की रिव्यू एक्सरसाइज होगी। आपने एमसीक्यूज लाजमी इसके सारे याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। खास तौर पे ये बेस 10 वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। बाकी भी सारे हैं लेकिन इसको लाजमी याद रखना। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये वाले क्वेश्चन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ये 3, ठीक है। बाकी इनकी तो प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसकी लॉगरिथम फॉर्म लिखना, इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना, ये 2.2 जो सी एक्सरसाइज थी, ये 2.1 के क्वेश्चन है और ये 2.2 के क्वेश्चन है। अगर वो प्रैक्टिस होगी तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। इनको बड़े ध्यान से करना है। इन तीनों क्वेश्चन को 2 दफा प्रैक्टिस लाजमी कर लेना, ठीक है। ये आप लोगों का चैप्टर 2 है। पहला पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कोई नंबर दिए जाएंगे हमें ना नीचे, जितने भी आपके देखो ना एक्सरसाइज में नीचे नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स दिए गए। हर नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। या उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं ना तो उनमें लिखा होगा दरअसल जो आदाद है उनको साइंसी तरकीब में लिखिए। अब सबसे पहला पहला सवाल कि यार साइंटिफिक नोटेशन में लिखना क्यों जरूरी है, इसके हमें क्या पड़ी है कि जी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, साइंसी तरकीब होती क्या है। बेटा आप देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है जो कि फर्स्ट पार्ट भी है आप लोगों का, वो जो कि 20 लाख, ये 6 जीरो है इसके अंदर, ठीक है, ये एक नंबर है। अब ये आम नंबर है, इस नंबर को मैंने साइंटिफिक या साइंसी तरकीब में लिखना है ना, इसलिए जरूरी है इसको लिखना। अब देखें ये 20 लाख है, 20 लाख को मैं मल्टीप्लाई कर दूं फर्ज करो 50 लाख से, फिर उसमें से माइनस करूं 3,40,500, फिर उसमें फिर मुझे डिवीजन करनी पड़ जाए, फिर मल्टीप्लाई, और इससे भी कोई 10 नंबरों वाला नंबर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कहीं ना कहीं कहीं जीरो मिस कर दूंगा, कहीं ना कुछ गलत जरूर होगा। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स की जब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन या कुछ भी करना होता था तो वहां मिस्टेक के चांस ज्यादा हो जाते थे। तो फिर इसलिए साइंटिफिक नोटेशन को लाया गया कि यार ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें बड़े से बड़ा नंबर भी आपका छोटा सा हो जाता है। तो अब इसको पहले करने से पहले मैं एक सेकंड पार्ट जो हमारा है ना उसको करता हूं, उसमें आपको रूल सारे बता दिए जाएंगे, जो कि पार्ट है 48900। ये दूसरा पार्ट है, पहले इसको करते हैं। अब रूल मेरे साथ याद रखिएगा। इस साइंसी तरकीब में लिखने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहला रूल है कि आपने देखना पहला नॉन जीरो नंबर, ऐसा नंबर देखो पहला पहला जो कि जीरो नहीं है। पहला पहला नंबर कौन है हमारे पास? 4 है। सबसे पहला नंबर आपने लिखना है, तो हम सबसे पहला लिख दिया 4, ये है फर्स्ट स्टेप। जब 4 लिख दिया इसके फौरन बाद आपने पॉइंट लगाना, ये सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप है कि बाकी बचे हुए नंबर, जीरो नहीं नंबर, वो कौन है वो लिखते हैं 8 और 9। पहला स्टेप, पहला पहला नंबर लिखें, फिर उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाएं, इशारिया लगाएं, फिर आपने बाकी बचे हुए नंबर लिख देना, फिर आपने मल्टीप्लाई 10 लगाना है, ये चौथा रूल। अब लगानी है पावर। अब देखो जिस पूरे नंबर में कहीं आपको पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं ना। तो कहीं पर अगर पॉइंट ना हो तो समझ लो इसके लास्ट में पॉइंट होता है, पॉजिटिव नंबर के सबसे लास्ट में पॉइंट होता है। तो अगर आपने माइंड में रख लेना है कि इसके लास्ट में एक पॉइंट मौजूद है। अब वो पॉइंट कहां पे लगाया हम लोगों ने? 4 के बाद लगाया, यहां पर लगाया। तो था कहां पर? इस जीरो के बाद था। आया कहां पर है? 4 के बाद। तो बीच में नंबर कितने गुजरे हैं? ये इसने एक नंबर गुजारा, दूसरा नंबर गुजारा, तीसरा नंबर गुजारा और चौथे नंबर पे यहां पे आके पॉइंट लगाया 4 के बाद। तो 4 नंबर को क्रॉस करके आया, तो हम पावर दे देंगे 4।
मुश्किल है। एक और पार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा कि हमारे पास है थर्ड पार्ट, फर्स्ट को मैं बाद में करता हूं। थर्ड पार्ट देखें 0.0042। रूल याद रखें, पहला रूल कि जी हमने पहला नंबर देखना है। नंबर कौन है, पहला नंबर कौन है, 4 है। 4 लिखा, उसके फौरन बाद पॉइंट लगाया, फिर बाकी बचे हुए नंबर लिखे। बाकी बचा हुआ नंबर कौन था, 2। फौरन मल्टीप्लाई लगाया, फिर 10। अब पावर लगानी है। अब इसमें पॉइंट मौजूद है, ये रहा पॉइंट। अब देखिए हमने पॉइंट लगाया किसके बाद है, 4 के बाद। इस 4 के बाद लगाया पॉइंट। पॉइंट यहां से निकलेगा, एक नंबर क्रॉस किया, दूसरा नंबर क्रॉस किया, और तीसरा 4 के बाद लगा था ना, तो 4 भी शामिल है ना उसमें। तो 1 2 3, 3 नंबर को क्रॉस करता हुआ पॉइंट 4 के बाद गया। तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, 3। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना है, अब पॉइंट आ रहा है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ। जब लेफ्ट से राइट जा रहा हो तो आप लोगों ने माइनस का साइन लगाना है लाजमी। जब भी पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करेगा तो आपने माइनस लगाना है। जब भी पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो आप पॉजिटिव लगाओगे और यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे, ठीक है। एक और पार्ट करते हैं, देखिएगा। अब मैं पहले ये समझा दूं। अब इसमें तो कोई बाकी नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है। जब एक ही नंबर हो ना तो आप सिंपल लिखो 2। बाकी बचा हुआ तो कोई नंबर नहीं है। जब बाकी बचा हुआ नंबर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ना पॉइंट लगाने की जरूरत है। समझ लो पॉइंट लग गया, जैसे यहाँ पे लगा हुआ था। तो हम डायरेक्ट डालेंगे मल्टीप्लाई, पावर डालेंगे 10, और सॉरी नंबर बेस डालेंगे 10। अब देखें पॉइंट सब कहीं पर नहीं है, तो सबसे लास्ट में तो एक नंबर क्रॉस किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 2 के बाद लगना चाहिए ना पॉइंट। तो 6 नंबर क्रॉस किए, या यूं समझ लो जीरोज होना, तो 6 जीरो है तो आप 6 पावर लगा दो, सिंपल। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब फोर्थ पार्ट करते हैं हम लोग। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास 0 पॉइंट, कितने जीरोज हैं, 6 जीरोज हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 9। ये क्वेश्चन है। पॉइंट कहां लगना चाहिए, पहला जो नॉन जीरो नंबर है वो कौन है, 9। तो मैं 9 लगा देता हूं। इसके बाद लगना क्या चाहिए था, पॉइंट लगना चाहिए था। बाकी तो बचे हुए नंबर नहीं है तो मैं नहीं लगाता। मल्टीप्लाई आ गया 10। अब पॉइंट ने यहां से चलना है और 9 के बाद जाके लगना है, क्योंकि 9 के बाद लगता होता है ना पॉइंट। तो कितने नंबर क्रॉस कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 9 के बाद लगेगा तो -7। माइनस की पावर आएगी ना, लेफ्ट से राइट जा रहा है। पांचवा पार्ट देखें। अब पांचवें पार्ट में क्या कहता है कि वो लिखता है 7 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसमें देखें सबसे पहला नंबर कौन है, 7। तो 7 लिखते हैं। रूल, अपना रूल याद रखो, सबसे पहला नंबर लिखना, उसके फौरन बाद क्या लगाते थे, पॉइंट लगाते थे। फिर बाकी बचा हुआ नंबर लिखना, वो कौन था, 3। अभी इसको भूल जाओ, 10 पावर 3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी सबसे पहला नंबर 7, उसके फौरन बाद डेसिमल पॉइंट, फिर उसके बाद बाकी बचा हुआ नंबर, फिर मल्टीप्लाई 10। अपना रूल के मुताबिक चलते जाओ। पॉइंट कहां था, 3 के बाद था ना, नहीं लगा हुआ तो 3 के बाद होगा, तो वो आएगा कहां पर, 7 के बाद। एक नंबर क्रॉस किया तो पावर दे दो 1। अब ये जो बचा हुआ था ना इसको बाद में लिख दो, मल्टीप्लाई 10 पावर 3, ठीक है। यहां तक कोई इशू। अब 7.3 मल्टीप्लाई है, ये भी 10, ये भी 10, बेसेस सेम है। बेस सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये 3 10 है और ये 1 10 है, टोटल कितने 10 हो गए, 4 10 हो गए। 10 की पावर क्या बन गई, 4। इसी तरह आखिरी पार्ट है, सेम ऐसे ही है। देखिएगा ध्यान से, आपने साथ के साथ अब बोलना है मेरे साथ, ठीक है। तो 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, ये क्वेश्चन है। बताएं क्या करेंगे। सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन है हमारे पास, 6 है। 6 के बाद लगा दिया पॉइंट। बाकी बचा हुआ नंबर कौन था, 5।
इसको थोड़ी देर भूल जाओ। हम अपने रूल के मुताबिक पहला नंबर पॉइंट, बाकी बचा हुआ नंबर मल्टीप्लाई 10, ये तो मेरा रूल था। अब मैंने लगानी है पावर। पॉइंट लगा कहां पर है? 6 के बाद, यहां पर है। कहां पर? यहां पर। एक नंबर क्रॉस करके यहां पे आया है ना, यहां पर आने के लिए एक नंबर क्रॉस किया। आया कहां से है? लेफ्ट से राइट की तरफ आया, तो नेगेटिव होगी पॉजिटिव? नेगेटिव। कितना हुआ है? एक, तो हम डालेंगे -1। बाकी जो बचा हुआ था उसको लिख दो वैसे का वैसे, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। अब 6.5 मल्टीप्लाई, बेसेस है सेम, पावर्स क्या होंगी? ऐड 2 और -1। अब 2 है प्लस का और दूसरी वैल्यू है -1, दो में से माइनस कर दो 1 को, तो क्या आंसर आएगा? 1। 10 की पावर क्या आ जाएगी? 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल सा है। आगे जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं ना, ये आगे 2.2 करेंगे, 2.3 करेंगे, तो इसमें इन पावर्स का बड़ा रोल है। ये जो पावर्स है हमारे पास, तो इसलिए इसको करना जरूरी है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कि हमें नंबर दिए गए होंगे, उन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में, साइंसी तरकीब में नंबर दिया गया होगा, और उसको कन्वर्ट करना है हमने ऑर्डिनरी नंबर में, आम नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसको करना किस में है? हमने ऑर्डिनरी नंबर में, ऑर्डिनरी नोटेशन में। हाँ, तो ये साइंसी तरकीब नहीं है, हमने आम तरकीब के अंदर लिखना है, ठीक है। अब पहला पहला पार्ट देखिए, अब हम इसका उल्ट करने जा रहे हैं। पहला पार्ट देखें, 808.04 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। अब हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, और लिखना है आम तरकीब में, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। अब हमने पॉइंट को, सॉरी, ये पावर जो है इसको खत्म करना है। असल टारगेट हमारा ये पावर खत्म करना है। अब 10 की पावर क्या है? 2। तो डेसिमल पॉइंट ने दो जगह, मतलब दो नंबर्स को क्रॉस करना है। अब दो नंबर्स को क्रॉस करने के लिए उसने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, अगर पॉजिटिव होगा। अब ये उसका उल्टा है, अगर ये पॉजिटिव पावर होगी तो डेसिमल पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, और अगर यहां पे पावर होती माइनस में तो उसने मूव करना था राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये डायरेक्शन याद रख लें पहले तो। अब पावर कितनी है? 2। पॉइंट कितने नंबर क्रॉस करेगा? 2 को, 1 एंड 2, 4 के बाद लगेगा पॉइंट। तो मैं लिखूंगा 804 पॉइंट। अब देखो पॉइंट के बाद आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो पॉइंट बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, तो हम इस पॉइंट को खत्म कर देते हैं, लिखते ही नहीं। तो मेरा नंबर क्या आ रहा है? 804। पता है ना, पहचानते हो ना इस नंबर को? ठीक है। अब 2, पार्ट 2 देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। अब इसमें देखिएगा, अब 3 के साथ कोई और नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है, सिंपल यूं याद रखो, अगर ये तो अकेला नंबर है ना, और 10 की पावर आ गया 5, तो 3 लिखो, 5 है तो 5 जीरोस लगा दो। ये लीजिए 5 जीरोस लगा दो, आम नंबर बन गया ना, 3 लाख। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए हम लोग। अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो वो है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। अब पावर आ गई नेगेटिव में। नेगेटिव में हमने अभी डिसाइड किया था पॉइंट को हमने किस साइड पे मूव करवाना है? इस साइड पे मूव करवाना है। अब ध्यान से देखना, अब अगर देखो क्या है, पावर -2 है ना। अब -2, पॉइंट ने इस साइड पे दो नंबर जाना है। एक नंबर ये चला गया, पॉइंट यहां से क्रॉस होके कहां जाएगा? इधर जाएगा ना। एक तो चला गया, एक नंबर और चाहिए क्योंकि दो क्रॉस करने हैं। तो मैं ये देखें, ये लिखता हूं 5, ये वाला 1, तो पॉइंट क्रॉस कर चुका है। एक और 0 डालता हूं क्योंकि दो क्रॉस करने हैं ना। इस 1 को क्रॉस करके फिर एक और नंबर क्रॉस किया, वो 0 डाल दी, 2 हो गया। यहाँ पे डाल दो पॉइंट, और इसके बाद ना 0 लगा देनी चाहिए, अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड सा लगता है, स्टैंडर्ड है ये। तो अब समझें दोबारा, मैंने पॉइंट को दो नंबर मूव करवाना था, एक और दूसरा, दूसरे की जगह मैंने डाल दी थी 0।
एक क्रॉस हुआ, दूसरे की जगह डाल दी थी 0 और पॉइंट लगा दिया। तो बाकी पॉइंट से पहले एक 0 लगता है, लगानी चाहिए हमें। आगे देखें, फोर्थ पार्ट देखें, मजीद क्लियर हो जाएगा जिसको भी क्लियर नहीं हुआ। 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर क्या आया, 7। ठीक है, अब पावर है पॉजिटिव, पॉइंट ने मूव करना है लेफ्ट से राइट की तरफ। अब देखें 1 कितने नंबर क्रॉस करना है, 7। यहां पर पॉइंट मौजूद है, एक नंबर क्रॉस हुआ, दूसरा नंबर क्रॉस हुआ, आगे कितने जरूरत है, 5। तो 7 7 क्रॉस किए, लिख दिए तो वो 2 नंबर क्रॉस हो गए ना। आगे कितने जीरोस लगाने हैं मुझे, 5 जीरोस लगाने हैं। टोटल करना कितना था, 7। 5 जीरो लगा दिए और 2 ये क्रॉस कर दिए, टोटल 7 हो गए। अब पांचवा पार्ट देखो, पांचवें पार्ट में क्या कहते हैं कि 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। बताएं कैसे करेंगे। अब पॉइंट ने कितने नंबर आगे जाने, 6, -6, तो इस साइड पे ट्रेवल करेगा। तो -6 करने के लिए एक तो ये क्रॉस हो गया, एक क्रॉस हो गया, बाकी कितने बच गए, 5। तो 5 जीरोस लगा देंगे। देखें, पहले ये वाला 5 लिखा, फिर ये वाला 5 लिखा, ये वाला 5 लिखा, क्योंकि एक पॉइंट क्रॉस हो चुका है। अब एक पॉइंट क्रॉस हो चुका है, तो 6 थे, एक गुजर गया, रह कितने के, 5। 1 2 3 4 5, इसके बाद लगा दें पॉइंट, और इससे पहले 0 लगाना चाहिए। छठा पार्ट देखें जो कि आखिरी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5। ध्यान से देखिएगा, एक नंबर है, कहीं पर पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो इसके आखिर में तो है ना, ये डिसाइड कर चुके हैं। कहीं नहीं नजर आएगा तो सबसे लास्ट में होता है, तो 4 का लास्ट तो ये है। यहां पर पॉइंट मौजूद था तो मैंने ये 4 लिख दिया, पॉइंट यहां मौजूद था, यहां से क्रॉस किया एक पॉइंट ने, एक तो गुजर गया। जब एक गुजर गया तो 4 में से 5 में से एक चला गया, तो कितने जीरोस लगेंगे, 4। 1 2 3 4, यहां लग गया पॉइंट और यहां 0 लगा दिया। ये हमारा छठा पार्ट था इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखें, बुक सामने है ना, उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो। अगर हम उर्दू मीडियम बात करें तो वो कहते हैं रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 ज़रब 8 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड है, इसे आम तरकीब में लिखें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें देखिएगा ना, वैल्यू दी गई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये दी गई है, आम नंबर में लिखना है जी, आम तरकीब के अंदर लिखना है, ऑर्डिनरी नंबर में लिखना है। तो लिखें, 3 लिखा, अकेला है, पावर पॉजिटिव है, 8 है तो 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल, ये आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द क्वार्टर इज अबाउट, अब वैल्यू दी गई है, वैल्यू क्या है, 400,750 मीटर, इतने मीटर वैल्यू दी गई है। तो कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका, पहला पहला नंबर कौन है, 4, 4 लिखा, उसके फौरन बाद पॉइंट, फौरन बाद पॉइंट लगा दिया। बाकी बचे हुए नंबर 7 5, 7 5 से पहले 2 जीरो लिखे जाएंगे, 0 0 7 5। बाकी बचे हुए 2 नंबर बाकी ये नंबर लिख दिए फौरन, उसके बाद मल्टीप्लाई 10। अब हमने डिसाइड किया हुआ था जहां पे पावर नहीं होगी उस नंबर के लास्ट में पावर होती है, यहाँ सॉरी पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट होता है। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट है, एक लगा कहाँ है, 4 के बाद लगा है, यहाँ पे लगा है। नंबर देखें, एक क्रॉस हुआ, 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या आ गई, 7। डन जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अब उसने एक वैल्यू दी गई है हमें, उसमें दी गई है 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 किलोमीटर।
अब इतने किलोमीटर हैं और कहता है इसको किस में लिखें, और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ऑर्डिनरी नंबर में लिख दें। लिखवाएं जी, कैसे लिखेंगे इसको? 10 की पावर कितनी है? 3। पॉइंट यहां मौजूद है, कितने नंबर को क्रॉस करेगा? 3 नंबर को, 3 है ना, तो 1 2 3 नंबर को क्रॉस किया, 6 लिखकर 7 7 9, जब 3 नंबर को क्रॉस करके पॉइंट लगा, आगे तो कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा ना, तो पॉइंट को यहां से खत्म करते हैं। इतने किलोमीटर है, सिंपल, वो आपसे प्रैक्टिस करवा रहा है। आगे देखें, आगे क्वेश्चन में कहता है कि वो 1.2756 है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 किलोमीटर है। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, सिंपल नंबर की फॉर्म में लिखें। पावर क्या है देखो, 4 है, पॉइंट ने कितना क्रॉस करना है? 1 2 3 4 नंबर को क्रॉस करके जाना है, तो 12756, इसके बाद पॉइंट लगना चाहिए ना, उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट नहीं लगाते। तो इतने किलोमीटर हैं डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये सिंपल नंबर था हमारा, बस इसमें से एक ही बात सीखी हमने, पावर्स कैसे बनेगी। अगर पावर्स होंगी उनको खोलना है तो पॉइंट को, सारी कहानी डेसिमल पॉइंट के मूव करने की है। जिस दिन पहचान गए ना पॉजिटिव में डेसिमल पॉइंट किधर मूव करेगा, नेगेटिव में डेसिमल पॉइंट ने किधर मूव करना है, सिर्फ इसको पहचान जाओ, आपको ये आपको साइंटिफिक नोटेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है बेटा जी। तो अब एक्सरसाइज हम अपनी 2.2 स्टार्ट करते हैं। अब 2.2 में देखें, बुक सामने है ना आप लोगों के, तो 2.2 एक्सरसाइज में पहला पहला क्वेश्चन है और उसमें कहता है कि जी आपने जितने भी नीचे दिए गए होंगे ना नंबर, वो होंगे पावर्स की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। क्वेश्चन है जैसे कि पहला है 10 की पावर 3 1000 के बराबर होती है। अब ये क्वेश्चन है 10 की पावर 3 1000। सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये जो नंबर दिया गया है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नुमाई फॉर्म जो सी है ना, पावर होती है जिसमें, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है हमने, आप लोगों ने लॉग की फॉर्म में लिखना है, लोगार्थमी उर्दू में बोले तो लोगार्थमी शक्ल में लिखना है। इसको लिखने का तरीका बड़ा आसान है, चलें बड़े एक्टिव हो जाए मेरे साथ। अब देखिएगा सबसे पहला रूल क्या होता है, लॉग की फॉर्म में लिखना है ना, तो इसका मतलब मुझे लॉग चाहिए, तो मैं सबसे पहला जो वर्ड लिखूंगा वो लिखूंगा लॉग, लिख दिया। उसके बाद बड़ा आसान है, ये 10 नीचे है ना, ये वाला 10 आगे बन जाएगा बेस, बन गया बेस, इस 10 को नीचे उतार लो, बेस बना लो। अब इन दो नंबर की शफलिंग कर दो, 1000 इस साइड पर, जो नंबर है 1000 वो यहां पर आ जाएगा, और ये जो पावर है ना वो इक्वल के बाद लग जाएगा, ठीक है। इसको अब एक और देखें, साथ के साथ ही देखें। एक क्वेश्चन है मेरे पास, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, ये क्वेश्चन है। कैसे करते थे? सबसे पहले लिखा जी लॉग, लॉग लिख लिया। क्या डिसाइड किया, ये जो नंबर है इसको बेस बनाना है, नीचे वाला नंबर ये आया 2 और यहां पर आके इसकी बेस बन गई। अब इसको इधर शिफ्ट करो, 8 को पावर को उधर, नंबर क्या है 256 इधर ले आओ, और ये जो पावर है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो। आसान है ना। एक और देखते हैं, साथ साथ देखें, एक थर्ड पार्ट देखें। उसमें कहता है 3 की पावर है जी -3 इज इक्वल टू 1/27। सिंपल, लॉग लिखें, 3 को नीचे लें, ये जो नंबर है ये वाला, 3 को लाके बेस बनाए, इसको इधर शिफ्ट करें 1/27, पावर जो भी है उसको उधर शिफ्ट कर दें। ना आपने इन ओवर में परेशान होना है ना नेगेटिव में। रूल बना लो कि जी मैं सबसे पहले लॉग लिखूंगा, जो नीचे नंबर दिया गया है ना जिसकी पावर बनी हुई है वो नंबर ला के बेस बना दूंगा, इसको उठा के लॉग के साथ लिख दूंगा, पावर को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, बस। एक और ट्राई करें। अब मैं लिखूंगा, आपने साथ के साथ बोलना है, कोई मसला नहीं है बेटा, बोला करें ऊंचा ऊंचा। क्वेश्चन लिख रहा हूं, 20 और उसकी पावर 2 इज इक्वल टू 400। बताएं कैसे लिखूं? सबसे पहले लॉग लिखूंगा ना, लॉग लिखा, 20 को क्या करूं, लाके बेस बना दूं, 20 को बेस बना दिया।
इन नंबरों को शिफ्ट कर दें, 400 को इधर ले आए और 2 को उधर शिफ्ट कर दें। तो मुश्किल गेम थी, आसान है ना। एक और 7। अब थोड़ा स्पीड में करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, अब मैं नंबर नहीं दे रहा। 16 माइनस 1/4 इज इक्वल टू क्या है 1/2। क्या करूं, सबसे पहले लॉग लिखूं, 16 को नीचे ले आऊं, पावर ये वाली 1/2 इधर आ गई और ये वाला जो पावर थी वो इस साइड पे शिफ्ट हो गई। कोई इशू? एक और देखें जी, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 16 उसकी पावर है -1/4, यही तो था, हम दोबारा करी जा रहे हैं इसको। उसके बाद है 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। क्या करूं, लॉग लिखूं, लॉग लिख दिया, पावर आ गई 11 जो से वो क्या बन गई, बेस बन गई। 121 इधर, इक्वल डाला, पावर को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। कोई मुश्किल काम था? आगे देखें, ध्यान से, परेशान नहीं होना। P इज इक्वल टू Q की पावर R, ये क्वेश्चन। आप तो आदि हो पावर वाली, जो पावर की वैल्यू वो इस साइड पे लिखी होती है, तो आप तो इस साइड इस चीज के आदि हो, तो परेशान। ठीक है, अपनी पावर को इधर लिख दो, नंबर को उधर लिख दो। Q की पावर R इज इक्वल टू P। पहले अपना क्वेश्चन तो सेट कर लो, जिसकी आदत डाली हुई है आप लोगों ने। आदत क्या डाली हुई है कि हमने लिखना है लॉग, Q नीचे ले आना है और P को इधर शिफ्ट करके इज इक्वल टू डाल देना R। बस आपको आदत ये थी ना कि पहला नंबर जिसकी पावर है और बाद में नंबर होना चाहिए, जैसे कि 11 है उसकी पावर 2 है और ये उसका आंसर है। तो यहाँ पर थोड़ा उल्ट था, P पहले है, पावर वाली वैल्यू बाद में। तो आप पावर वाली वैल्यू पहले लिख दो और जो आंसर है वो बाद में लिख दो, फिर उसको अपने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करो। सेम इसी तरह का एक और ट्राई करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है मेरा ख्याल है। हाँ जी, 32 की पावर क्या है, -1/5 इज इक्वल टू 1/2। मैथ में ना सिर्फ रूल बना लिए जाते हैं, वो जैसे मर्जी क्वेश्चन घुमा के दे, आप अपने रूल को फॉलो करोगे। बस रूल क्या था, लॉग लगाना है, ये नंबर ब्रैकेट को देख के परेशान नहीं होना, नंबर तो 32 ही है, वो लाके बेस बनाओ, इसको लाके पावर बनाओ 1/2 और सॉरी नंबर लिखो यहाँ पे, जो पावर है -1/5 अपने रूल के मुताबिक दूसरी साइड पे शिफ्ट करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। कोई मुश्किल बात है? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें बुक में। अब हम डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बुक में देखें सारे, उसमें लिखा हुआ है कि अब आपको दी जाएगी लॉग वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म दी जाएगी? जैसे कि पार्ट है आपका 1, उसमें लिखा हुआ है लॉग, बेस है उसकी 5, नंबर है 125 और इज इक्वल टू यहां पर है 3। क्वेश्चन ये होगा कि अब उसने दिया होगा लॉग वाला क्वेश्चन, लॉग लिखा होगा उसमें, अब उसको कन्वर्ट करना है आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कुव्वतनुमाई फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में, उसका बिल्कुल उल्ट करना है, बिल्कुल उल्ट। देखिएगा, मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। 5 की पावर 3 थी ना, तो वो होता था 125। तो आप क्या करते थे, आप लिखते थे लॉग, 5 को लेके आते थे नीचे, 125 को लेके आते थे उधर, और पावर जो सी थी वो उस साइड पे शिफ्ट करते थे, ऐसे ही है ना। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो सेम वही तरीका चलाते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, अब इसको, ये नीचे आया था ना, अब इसको ले जाते हैं 5 को ऊपर, 5 को ले गए ऊपर, ले गए ऊपर, जो इसकी पावर दूसरी साइड पे शिफ्ट हुई थी, इस 3 को लाओ और 5 के ऊपर पावर बना दो 3। ये 125 नंबर था, उसको वापस अपनी जगह पे भेज दो, सिंपल। इसी तरह साथ एक और देखें कि मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन 2, उसमें है log 2 16 इज इक्वल टू 4। 2 को लेके जाओ ऊपर, चला गया, 2 गया ऊपर, 4 आगे क्या बना उसकी पावर, और 16 जो सा था वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि जी लॉग है 23 और यहाँ पे वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। 23 को ऊपर भेजो अपनी जगह पे, पावर जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू वो लाओ और उसके ऊपर पावर बनाओ और 1 को अपनी जगह भेजो, ठीक है। कोई मुश्किल बात थी? एक और पार्ट देखें, log 5
नंबर भी 5 है, इज इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, 5 को ऊपर शिफ्ट करो, 1 ला के इसकी पावर बनाओ, इज इक्वल टू इस नंबर को उधर शिफ्ट करो 5। तो ये पार्ट 6 है हमारा, जिसमें लिखा हुआ है कि 1/2 इक्वल टू log 9 और नंबर है 3। अब इसमें देखिएगा, अब हमने तो प्रैक्टिस की हुई है कि लॉग जो है वो किस साइड पे रहता था, लेफ्ट साइड पे रहता था। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस log 9 और 3 को ना अपनी लेफ्ट साइड पे पहले लिख लो। कैसे लिखेंगे जी, log 9 ये वाला 3 और इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 क्या, ये वाली वैल्यू पहले लिख दी और ये वाली वैल्यू बाद में लिख दी। क्लियर। अब क्या तरतीब होती थी, जो बेस है उसको ऊपर ले जाओ, 9 बना दो, और ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू थी वो आगे क्या बनती थी, पावर बनती थी, और ये नंबर वापस चला जाता था, 3 बन जाता था। सिंपल। इसी तरह अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट में कहता है कि जी 5 इक्वल है लॉग, और उसकी बेस है 10, और आगे नंबर में है 5 जीरोस, 1 1 लाख। 1 लाख है, वही काम करें। आपको आदत है लॉग लेफ्ट साइड पे रखने की, तो पहले अपनी ये वाली लॉग वाली वैल्यू पहले लिख दें, log 10 1 लाख इज इक्वल टू 5 को बाद में लिख दें। बस अरेंज किया है, ये लेफ्ट साइड पे लिखा, 5 को राइट साइड पे। अब अपने वाली तरतीब लगाएं। क्या करते थे कि जो बेस है उसको ऊपर लेके गए 10, 5 आके वापस उसकी पावर बन गया, और ये वाली वैल्यू 1 लाख वाली वैल्यू दूसरी साइड पर चली गई। कोई इशू। उसके बाद आखिरी पार्ट है वो देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि जी log 4 बेस 4 है उसकी, और नंबर है 1/16 इज इक्वल टू -2। अब इसमें क्या करना है, सेम वही, 4 ऊपर ले जाओ, 2 -2 आके उसकी पावर बनेगा, और ये नंबर इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा 1/16। क्लियर। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, टोटल है इसके 6 पार्ट। अब अगर आप ये 6 पार्ट अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो यकीन करें इन 6 पार्ट में से एक लॉन्ग आना है लाजमी। इन 6 पार्ट में से शॉर्ट भी लगना है, क्योंकि अब इनके पास और तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं इससे बड़ा। तो आपके पास या तो आएगा इन 6 में से लॉन्ग, या 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में से लॉन्ग। तो इन 6 पार्ट को आपने बड़े ध्यान से समझना है। हम क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। आसान है। उसके फर्स्ट पार्ट में कहता है कि जी log x 64 इज इक्वल टू 3, और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बुक सामने है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जहां पर आपको x नजर आ रहा है ना, x की वैल्यू लिखनी है। अब इसमें क्या करना है, पहले तो वही तरतीब देखो, x ऊपर जाएगा, 3 आके उसकी पावर बनेगी, और 64 दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब टारगेट क्या है, x का आंसर निकालना, और x मेरे पास क्वेश्चन में कहां पर है, यहां पर। मुझे x चाहिए, x की पावर 3 नहीं चाहिए। अब इस 3 को खत्म करने के लिए मुझे दूसरी साइड पर भी x की पावर 3 चाहिए। ओह सॉरी, किसी भी नंबर की पावर क्या चाहिए, 3 चाहिए। अगर यहां पर x की पावर 3 है, तो 64 को मैं 4 की पावर अगर 3 ले लूं, 64 मतलब 4 की पावर 3 का मतलब 4 को अगर मैं 3 दफा मल्टीप्लाई करूं, 4 4 जार क्या हुआ 16। अब 16 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 64। 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे ना तो 64 ही बनता है। और जो बहुत कमजोर बच्चे हैं जिनको ये बनाना नहीं आता, वो ये याद कर लें कि 64 जहां लिखा होगा आप वहां पे लिखोगे 4 की पावर 3। सिंपल। जो सबसे कमजोर बच्चे जिनको मसला बनता है, बाकियों को तो समझ आ गया होगा कि 4 की पावर 3 का मतलब क्या है 64। और 3 ही क्यों लिया, क्योंकि इधर x की पावर 3 थी, मुझे पावर्स को सेम करना था। जब पावर सेम हो ना, तो बेसेस भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पावर सेम समझ लो, माइंड के अंदर लाइन लगा के नहीं कट करना, माइंड में करते हो कि पावर सेम है, खत्म हो गई, तो पीछे कौन बच गया, x इज इक्वल टू 4। ये आपका टोटल क्वेश्चन है। टोटल 3 स्टेप है बेटा। देन इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें। अब सेकंड पार्ट के अंदर log 5
1 इज इक्वल टू x है। ये क्वेश्चन है। अब इसमें पहले वही तरतीब, 5 को ऊपर ले जाए, 5 ऊपर, x ला के इसकी पावर बन गई और ये 1 उस साइड पे शिफ्ट हो गया। अब यहां पर पावर में x आ गया। अब यहां पे अगर पावर में x है, बेस यहां पर क्या है 5, तो यहां पे भी बेस क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। अब एक बात याद रखना, किसी भी नंबर की वैल्यू अगर पावर फर्ज करो 2 है, उसकी पावर 0 ले लें 1 होता है, 3 है उसकी पावर 0 ले लो 1 होता है, 9 है उसकी पावर 0 ले लो 1 होता है, p है उसकी पावर 0 ले लो 1 होता है। किसी भी चीज की पावर ले लो 0 1 होगा। तो मेरे पास 1 है, मुझे चाहिए क्या 5। तो अगर मैं 1 की जगह 5 की पावर 0 लिख दूं तो आंसर तो 1 ही रहता है ना। जो कमजोर बच्चे हैं ना वो यूं याद रख लो, 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 था ना, तो 5 की पावर 0 लिखेंगे, बस इसको याद कर लो। अब ये 5 5 सेम है, खत्म हो गए। x किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, x इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये हमारा आंसर है। x निकालना था ना, फाइंड x निकाल लिया, कोई मुश्किल बात। आगे अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है लॉग, नीचे बेस में x है, 8 इज इक्वल टू 1। ये सबसे आसान, x ऊपर लेके जाओ, 1 आके उसकी पावर बन गई, इज इक्वल टू 8 दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया। अब नीचे बेस में x है, ओके, और अगर पावर क्या है 1, तो यहां पे भी क्या पावर होनी चाहिए 1। तो x की पावर 1 है तो 8 क्या होता है, 8 की पावर 1 ले लो तो 8 ही रहता है, 8 की पावर 1 8 ही होगा। तो पावर सेम होगी 1 1, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 8 के इक्वल आ जाएगा। तो x का आंसर क्या आएगा हमारे पास 8। सिंपल, ये 3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन है। अब आगे देखो थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या कहता है। ये साथ के साथ जिन बच्चों को समझ आ रहा है वो प्रैक्टिस करते जाओ। थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है कि जी लॉग बेस है 10, x इज इक्वल टू -3। क्या करें, 10 है ऊपर ले जाए पावर, 10 को ऊपर लेके बेस में, बेस से उठा के ऊपर लेके -3 आके इसकी पावर बन गई, इज इक्वल टू क्या बन गया x। जो सबसे कमजोर बच्चे ना वो यहां तक भी कर दे तो आंसर ठीक है। 1 2 नंबर कटेगा अगर 4 नंबर का हुआ, तो अगर मजीद भी करें तो मुश्किल नहीं है। तो अगर 10 की पावर -3 आ रहा होता था, अब याद करें वो नंबर 10 की पावर -3 है, तो डेसिमल पॉइंट अभी 1 के यहाँ पर है, 3 है, इस साइड पे ट्रेवल करना है पॉइंट ने, तो यहाँ पर पॉइंट है ऑलरेडी, तो एक पॉइंट गुजरेगा, एक नंबर गुजर गया 1, एक 0 और डली, एक 0 और डली, टोटल कितनी होगी 3, यहाँ पे पॉइंट लगा दे। या इसको 1/1000 भी लिख सकते हैं, 1/1000 को हम 0.001 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह याद कर लो इसको। कैलकुलेटर पे भी लोगे ना 10 पावर 3 और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे, एस एंड डी का बटन दबाओगे, यहाँ पे ना आपके कैलकुलेटर में ये वाला बटन होता है एस एंड डी का, ये वाला बटन दबाओगे ना तो ये वाला आंसर निकल आएगा आपके पास। 5 पार्ट देखें। 5 पार्ट में है लॉग 4x इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए कि 4 ऊपर गया, ये जो नंबर था 3/2 यहां पे आके पावर बन गई, x उस साइड पे शिफ्ट हो गया x। अब 4 क्या होता है, 4 को हम 2 का स्क्वायर, 4 को मैं 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे 4 की जगह लिखता हूँ 2 की पावर 2, और बाहर पावर क्या थी 3/2, ये एज इट इज आ गए। ये 2 2 से काट दिया, तो x 2 की पावर क्या बची 3 बची। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 की पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 ने 3 दफा मल्टीप्लाई होना है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो x का आंसर क्या है हमारे पास 8 आंसर आ गया। यहां तो कोई इशू है। और अगर जो सबसे कमजोर बच्चे हैं जिनको लगता है यार मैं कटिंग करना मेरे लिए बड़ा मसला है, तो आप क्या करो, आप डायरेक्ट लिखो इस तरह, कैलकुलेटर में अगर नजर आ रहा हो तो देखिएगा, 4 ब्रैकेट डाली, अब ओवर डालना है, सॉरी
ब्रैकेट में डालें 4, ब्रैकेट क्लोज करें, यहाँ पर ओवर का बटन दबाएं, ऊपर है 3, ब्रैकेट 4 लिखा, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे ली पावर, पावर के अंदर ओवर डाला, ऊपर 4, ऊपर 4 नहीं है, ऊपर 3 है, 3 ओवर, नीचे क्या लिखा 2। इस तरह लिख दें सारा इस फॉर्म में, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अगर मैं इक्वल करता हूं तो आंसर वो डायरेक्ट क्या करता है, 8 लिखता है। नेक्स्ट 6 पार्ट देखें। अब 6 पार्ट के अंदर क्या करेंगे, लॉग बेस है हमारे पास 2, 1024 इज इक्वल टू एक्स। 2 ऊपर गया, एक्स आके उसकी पावर बनी, इज इक्वल टू 1024 उस साइड पर आ गया। अब ये बात याद रखनी पड़ेगी कि 1024 ना 2 की पावर 10 होती है। 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10, ये याद कर लें। अब 2 और 2 सेम हो गया, बेस सेम है, तो x किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन में हम करते क्या जा रहे हैं, x के आंसर निकालते जा रहे हैं। बेटा ये टोटल 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लो, 2 से 3 दफा हाथ से गुजर गए ना, आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। जैसे कि 1024 है, 2 की पावर 10 लेनी है इस क्वेश्चन में, यहां से याद कर लें, जहां पे 3/2 आ रहा है तो वहां पे 4 की पावर 2 3/2 लिखूंगा, 4 को 2 का स्केयर डाल के स्केयर से स्केयर कट करके 2 की पावर 3 अलग कर दूंगा, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जैसे याद कर लें कि जी 10 की पावर -3 क्या होता है, 0.001। इस तरह जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये चीजें याद हो जाएंगी। यकीन करें मुफ्त के 4 नंबर पक्के। और इतने से यार क्वेश्चन के 4 नंबर हैं, अगर इसको भी ना कर पाए तो फिर तो देख लें। नेक्स्ट यहां पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो रही है। अब हम जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ मूव करते हैं। अब 2.3 एक्सरसाइज रेडी हो जाए, एक्सरसाइज 2.3 के लिए इसका बुक खोलें, बुक का पेज नंबर है आप लोगों का 30, पेज नंबर 30 ओपन कर लें। पेज नंबर 30 में ना क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कहता है कि फाइंड करें किसको, करेक्टरिस्टिक्स को। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग्स। फॉलोइंग्स का मतलब मेरा पहला क्वेश्चन था है सॉरी 5287। अब ये वाली वैल्यू दी है 5287, इसका बेटा करेक्टर निकालना है। अगर इसका करेक्टर निकालने, करेक्टरिस्टिक होता क्या है पहले इसको समझते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में ना आप लोगों ने 2.1 अभी पढ़ी है ना, 2.1 में आपने ना 10 की पावर्स ली है। कोई भी नंबर होता था, जैसे इसी नंबर को देखो तो हम क्या करते थे, 5 लिखा, उसके बाद फौरन पॉइंट लगाया, फिर बाकी बचे हुए डेसिमल पॉइंट कौन थे वो लिखे 287, फिर मल्टीप्लाई करते थे 10। पॉइंट कहाँ पे होता था, सबसे लास्ट में। जब लास्ट में पॉइंट है तो आया कहाँ पर है, 5 के बाद कितने नंबर क्रॉस करके आया, 3 नंबर, 1 2 3, तो हम 10 की पावर ले लेते थे 3। लॉग के चैप्टर के अंदर ये जो पावर्स होती हैं, इन पावर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जिन बच्चों को अभी भी ये क्लियर नहीं हो रहा और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ नहीं आएंगे इस तरह, तो आप एक और हल भी है। एक तो अभी यहां से जुबानी मुझे समझ में आ गया, अब मैं अगर ये ना भी लिखूं तो मैं देखूंगा यार 5 के बाद पॉइंट लगना चाहिए, उससे पहले कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, तो मेरा कैरेक्टर क्या होगा, 3 होगा। अगर ये भी नहीं होते तो फिर इसका एक और हल फार्मूला भी है, जो बुक ने भी दिया हुआ है फार्मूला, कि देखें पॉइंट कहां पर है, यहां पे लास्ट में है ना, कहीं ना हो तो लास्ट में पॉइंट होता है ना, पॉइंट से पहले डिजिट काउंट करें, 1 2 3 4, टोटल डिजिट कितने हैं 4, उसमें से हमेशा -1 करना है। टोटल डिजिट काउंट करने हैं और उसमें से -1 करना है, तो बचता क्या है 3। तो आपके पास जो करेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 3। एक और पार्ट करते, 59.28, पॉइंट के बाद वैल्यूज देखिए कितनी है, 1 और 2,
दो नंबर है पॉइंट के बाद, दो में से हमेशा क्या करना है, -1 करना है, हमेशा क्या करेंगे, -1। तो बचता क्या है, 2 में से 1 निकाल दो तो 1, तो करेक्टर क्या आया, 1 आया। अब देख लें अपने वाली तरतीब कि हम पॉइंट में जो पावर्स लगाया करते थे वो कैसे थी। हम देखते होते थे पहला नंबर कौन है, 5, 5 के बाद पॉइंट लगना है, 5 के बाद पॉइंट लगना है कहां पर, यहां पर 9 के बाद। तो यहां से मूव करके कहां आएगा, 5 के पास। तो कितने नंबर क्रॉस कर रहा है, 1, तो करेक्टर क्या होगा, 1। अब जिन बच्चों को जो समझ में आ रहा है वो बता, पॉइंट मूव करना जिनको आसान लग रहा है वो वैसे करेक्टर याद कर ले, जिनको ये याद रख ले कि यार पॉइंट के बाद मैं इधर नंबर काउंट करूंगा, टोटल नंबर कितने थे, 2, मैंने 2 में से हमेशा किसको माइनस करना है, 1 को, 2 में से 1 माइनस किया तो बचा क्या, 1। तो इस तरह करेक्टर भी निकाल सकते हो। मैं सारे दोनों तरीकों से चलाता जाऊंगा। इसी तरह अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट में है 0.0567। अपने लिहाज से, जैसे पावर्स के लिहाज से हम बात कर रहे थे, तो पॉइंट लगना कहां चाहिए, 5 के बाद, है कहां पर, यहां पर। तो एक नंबर क्रॉस किया और दूसरा नंबर क्रॉस किया, 5 के बाद पहुंचा। दो नंबर क्रॉस करके आया, लेकिन आया कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ आया। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाता था तो नेगेटिव होता था, तो हम माइंड में सोच लेते हैं कि यार इसका तो -2 था, जो हमने अपनी प्रैक्टिस की हुई है। इसके लिए एक और फार्मूला दिया हुआ है बुक ने, उससे फार्मूला दिया हुआ है -n+1। अब यहां पे n क्या है, इस n को 2 मिनट के लिए ध्यान से समझना। n हमारे पास पॉइंट और पहले नंबर के दरमियान जितने जीरोस होते हैं, पॉइंट और पहला नंबर कौन है, 5, पॉइंट और पहले नंबर के दरमियान जीरो चेक करने हैं, जीरो काउंट करने हैं, कितने हैं, यहां पर जीरो कितने हैं, 1, जीरो कितने हैं, 1। तो n की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1, 1 लिखूंगा। तो -n की जगह लिखा 1+1, 1+1 क्या हुआ, 2, तो मैं इसको करूंगा -2। तो मेरा जो करेक्टर होगा वो क्या होगा, -2। हमने सोचा भी क्या था, -2। तो जो फार्मूले के लिहाज से चलना चाहते हैं वो फार्मूले के लिहाज से चल लें। एक और इसी तरह का एक क्वेश्चन है। पहले तो पॉजिटिव आ रहा है 234.7, ये पार्ट 4 है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। 4 में देखें, पॉइंट के बाद काउंट करें कितने नंबर हैं, 3 नंबर है। तो 3 में से हमेशा 1 माइनस होगा, बचा क्या, 2। तो करेक्टर क्या आया हमारे पास, 2। मगर अपने लिहाज से देखें तो पॉइंट है, आना कहां चाहिए था, 2 के बाद, कितने नंबर क्रॉस करके आ रहा है, 1 और 2, करेक्टर क्या हुआ, 2। अब 5 पार्ट में 0.000049, ये क्वेश्चन है। अब इस नेगेटिव में हमने फार्मूला क्या लगाया हुआ था, -n+1, यूं याद रख लें। अब पॉइंट और नंबर, पहला नंबर, पॉइंट ये रहा और पहला नंबर क्या, 4, इनमें जीरो चेक करें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जीरोस है। अब n की जगह क्या लिखूंगा, 4 लिख दूंगा, +1। तो टोटल -4 + 1 कितना हो गया, 5। तो करेक्टर हमारे पास क्या हुआ, -5। और अगर हम अपने लिहाज से देखें तो वो क्या था, 4 के बाद पॉइंट लगना चाहिए था, कितने नंबर क्रॉस करके जा रहा है, 1 2 3 4 और 5। 4 के बाद लग रहा है ना, तो 5 नंबर आ गया, तो करेक्टर क्या हुआ, -5। ठीक है। और इसके बाद लास्ट एक पार्ट है हमारा 1451230। इसका करेक्टर निकालना है, सारे इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से -1 करो तो बचता क्या है, 5। तो करेक्टर क्या हुआ, 5। अपने लिहाज से देखें तो सबसे लास्ट में क्या था, पॉइंट था, नहीं है ना कहीं पे मौजूद, तो सबसे लास्ट में होता है। तो आना कहाँ चाहिए था, 1 के बाद, फर्स्ट के बाद आना चाहिए था। 1 2 3 4 5, 5 नंबर को क्रॉस करके आ रहा है, तो करेक्टर क्या होगा, 5 होगा। करेक्टरिस्टिक समझ में आ गए कि ये जो वैल्यूज हम पावर्स लिया करते थे वो हमारे पास क्या आती है, लॉगरिथम में क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब वो कहता है कि फाइंड लॉगरिथम
अब जो मैं कह रहा था ना 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, एक तो हमने 2.2 का आखिरी क्वेश्चन किया ना 3 और उसके 6 पार्ट किए, एक 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहां से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और बड़े मजेदार आसान क्वेश्चन है। पहला पहला वो कहता है कि फाइंड करना है लॉगरिथम, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, उन नंबर का लॉगरिथम फाइंड करें। पहला पहला क्वेश्चन और वो नंबर दिया गया है 43। अब मेरे साथ तरतीब से साथ के साथ याद करना है। 43 पहला एक नंबर है जिसका क्या लेना है, फाइंड करना है लॉगरिथम। तो इसका मतलब इसके साथ लॉग आता होगा। लॉग लेने से पहले 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 आपने इसका करेक्टर लेना है। सबसे पहले आपने इसका करेक्टर लिख लेना है। यहां पे लिखें करेक्टर। अब माइंड में बताएं, आप अपने सोच के बताओ कि क्या होता है इसका करेक्टर। 2 नंबर है, 2 - 1 कर दो तो 1 करेक्टर बनता है। या अपने लिहाज से देखो कि कहीं पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट है। आना कहाँ चाहिए था, 4 के बाद आना चाहिए था। एक नंबर क्रॉस किया तो करेक्टर क्या आ गया, 1। अब दूसरा बात यहां पे लेना है मेंटीसा। अब मेंटीसा क्या भला होती है, आपने ना कैलकुलेटर पे जाना है। कैलकुलेटर अगर है तो ओपन करें। कैलकुलेटर पे जाके आपने लिखना है लॉग। लॉग का बटन दबा लें और उसके बाद ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 43, लॉग 43 लिख दें। सिंपल। इक्वल दबाएंगे ना तो आंसर आएगा 1.6334, इस तरह चलता जाएगा। आपने ना पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स लिखने हैं। यहां पे लिखना है पहले 0, 1 लिखो, 2 लिखो, कुछ भी है। आपने लिखना है 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद वाले डिजिट पहले 4 लिख लो। वो कौन है, वो है 6334। पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स हमने लिख लेने बस। लॉग लिखकर कैलकुलेटर पे 43 लिखोगे, जो आंसर आएगा उसके पॉइंट के बाद 4 नंबर आपने यहां पे लिख देना। उसके बाद ये पहला स्टेप करेक्टर लिख दिया, मेंटीसा लिख दिया। तीसरा स्टेप आपने वर्ड लिखना है लॉग का और साथ ये नंबर लिखना है 43, इक्वल का साइन डालना है। अब जो करेक्टर था ना, करेक्टर लिखकर करेक्टर को प्लस करना है मेंटीसा के साथ। मेंटीसा की वैल्यू क्या है, 0.6334। करेक्टर को और मेंटीसा को प्लस कर देना। अब 1 प्लस ये करोगे तो आंसर यही रहेगा। तो आंसर आएगा 1.6334। तो ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा। मुश्किल है, 3 स्टेप है टोटल। करेक्टर, मेंटीसा, लॉग की फॉर्म में वो नंबर लिखना, फिर करेक्टर और मेंटीसा को ऐड करना है, हमारा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू दी गई है 579। पहला पहला काम करेक्टर। बताएं जी क्या करेक्टर होगा, सब बताएं करेक्टर क्या होगा, कमेंट में लिख दें। अब करेक्टर हमारे पास देखें 2 है। टोटल 3 नंबर है, 3 में से 2 माइनस कर दो, 1 को माइनस कर दो तो बचेगा क्या, 2। अपने पॉइंट के लिहाज से देखें कि पॉइंट सबसे लास्ट में आना कहाँ पे है, 5 के बाद। एक नंबर क्रॉस किया, 2 नंबर क्रॉस किया तो 2 करेक्टर हो गया। अब बात आ गई किसकी, मेंटीसा की। अब मेंटीसा क्या होगा, लॉग। मैं लॉग लिखूंगा और ऊपर नंबर क्या था 579 और 579। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आती है 0.7626। जिनके पास कैलकुलेटर है वो यूज करें। 2 को इग्नोर करना है, जो आपके कैलकुलेटर में 2 आ रहा है। वहां पे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिखनी है 0.7626 और पॉइंट से पहले 0 लगाना अच्छा लगता है। फिर जी आप लिखोगे लॉग, नंबर क्या था 579 इज इक्वल टू करेक्टर प्लस मेंटीसा 0.7626। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा 2.7626 आंसर। तो मुश्किल बात, इजी है ना। अच्छा जी, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। लो जी, थर्ड पार्ट है हमारा। अब मैं थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ ताकि 3 क्वेश्चन एक टाइम पे आ जाए। 1.982 कैरेक्टर।
क्या होगा जी करेक्टर इसका? पॉइंट अपनी एग्जैक्ट जगह पर है, पहले के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो वो तो है, तो करेक्टर क्या होगा? 0। फार्मूला देखें, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1, तो 1 में से 1 माइनस कर दो तो बचेगा क्या? 0। फार्मूले के लिहाज से 1 माइनस 1 होगा ना, तो 0। आगे मेंटीसा। अब मेंटीसा में आप लिखो लॉग, लॉग नंबर ऊपर क्या है, अब पॉइंट ना डालना, अब पॉइंट आपने नंबर कौन कर 1982, लॉग लिखकर आपने लिखना है 1, पॉइंट नहीं डाल रहा, 982, 1982 लिख दिया बस, इक्वल टू बाय पॉइंट के बाद वैल्यू क्या आ रही है? 0.2971। अब मैं लिखूंगा लॉग 1.982 इज इक्वल टू करेक्टर 0 प्लस मेंटीसा 0.2971, इन दोनों को ऐड किया तो 0.2971 आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें फोर्थ पार्ट, फोर्थ में कहता है कि जी 0.0876, सही लिखा है ना, 876, ओके। करेक्टर पॉइंट कहां पे आना चाहिए? 8 के बाद आना चाहिए। कितने नंबर क्रॉस करके जा रहा है? 1 और 2, 2 नंबर क्रॉस किए हैं, लेकिन लेफ्ट से राइट गया तो क्या करेक्टर होगा? -2। फार्मूला लगाना चाहते हो फार्मूला लगा दो, -n+1 फार्मूला होता था। पॉइंट और नंबर के दरमियान 0 काउंट करो, कितने? एक 0 है, मैं 1+1 लिखूंगा, 1+1 क्या होता है? माइनस ये वाला, 1+1 2, तो -2 करेक्टर बन गया, ठीक है। अब साथ ही मेंटीसा लिख दें, मेंटीसा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे लॉग, और नंबर कौन है? 876, तो सिंपल लिखूंगा लॉग 876, पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है 0.9425, अब मैं लिखूंगा लॉग, ये पूरी वैल्यू एज इट इज 0.0876, करेक्टर कौन था? -2 था, प्लस मेंटीसा कौन है? 0.9425, करेक्टर प्लस मेंटीसा। अब यहां पर वैल्यू चेंज होंगी, आप लिखोगे -2 प्लस वैल्यू क्या है? 0.9425, 0.9425, तो आंसर आता है मेरे पास -1.0575, तो हमारा आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, बिल्कुल ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट है ये। नेक्स्ट, उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ में कहता है कि जी 0.047 का लॉगरिथम लेना, तो करेक्टर देखिए इसका क्या होगा? इसका करेक्टर पॉइंट जाएगा 4 के बाद लगेगा, पहला नंबर 4 उसके बाद, तो 1 और 2, -2 करेक्टर होगा इसका, ओके। मेंटीसा, अब मेंटीसा देख लें जी, लॉग लिखता हूं मैं, लॉग का वर्ड लिखा, और नंबर कौन कौन से हैं? 4 7, लॉग 4 7 ले लिया, तो मेरे पास वैल्यू बनी पॉइंट के बाद वाली 0.6720। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे लॉग, वैल्यू क्या थी पूरी? 0.047 इज इक्वल टू करेक्टर कौन है? -2, प्लस मेंटीसा कौन है? 0.6720, इन दोनों को माइनस कर दें, -2 लिखूंगा पहले, फिर प्लस डालूंगा, फिर लिखूंगा 0.6720, तो आंसर आया मेरे पास -1.328। डन, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट, आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्योंकि 0.30 है 354, करेक्टर बताओ जल्दी से बेटा, अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। पॉइंट है यहां पर, लगना कहां पे है? 3 के बाद, तो 1 2 3 4, 4 नंबर क्रॉस कर रहे हैं, तो करेक्टर होगा -4, लेफ्ट से राइट गया तो माइनस लगेगा। मेंटीसा, अब मेंटीसा में देखें, लॉग लिखे और नंबर कौन कौन है? 3 4 5, लॉग लिखकर 3 4 5 लिखूंगा, तो हमारे पास पॉइंट आंसर आएगा 0.5378।
फिर मैं लिखूंगा लॉग, ये पूरी वैल्यू एज इट इज 0.0000354 इज इक्वल टू, करेक्टर को होना मेरे पास -4, प्लस करना है मेंटीसा को, मेंटीसा कौन है 0.5378। कैलकुलेटर पे एज इट इज लिखे कि -4 प्लस साइन का साइन डालें, फिर लिखे 0.5378, तो आंसर आया हमारे पास -3.4622। तो आंसर आता है -3.4622, तकरीबन सेम है आंसर। हमारा बुक पे थोड़ा सा 4-5 है, तो इतना बिल्कुल ठीक होता है, इसमें मसला नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमारा ये पार्ट 6 जो क्वेश्चन नंबर 2 का है वो खत्म होता है। लॉग लेना सीखे, लॉगरिथम के नंबर दिया गया हो उसका लॉगरिथम कैसे लेना है, तो उसमें पहला स्टेप करेक्टर निकालो, फिर मेंटीसा निकालो, फिर वो वैल्यू लिख के लॉग का वर्ड लिखकर वो वैल्यू लिखो, फिर करेक्टर और मेंटीसा को ऐड कर दो, बस। कोई मुश्किल काम यहाँ तक अभी तक डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ एज ए ऑब्जेक्टिव की तरह है, तो वो सिर्फ मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के तौर पे उसको सॉल्व करेंगे। अगर उसने ना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखें उसने कहा है कि अगर log 3.177 इज इक्वल टू हो 0.5019 के, कि log ये हो और उसका आंसर ये हो, तो फाइंड करें किसको, log 3177, सेकंड है log 31.77, और थर्ड है log 0.03177। बेटा 3177 3177 3177 3177, इसकी कोई कॉमन सेंस है, वो सेंस बन रही है। देखो जो नंबर है ना 3177, उनका जब भी लॉग लेंगे ना, उसका मेंटीसा यही आएगा 5019, इसका भी 5019 मेंटीसा आएगा, मेंटीसा इसका भी यही आएगा, मेंटीसा इसका भी यही आएगा। फर्क कहां पे आ रहा है, डेसिमल पॉइंट पे। यहां डेसिमल पॉइंट देखें कहाँ है, यहां पर देखें तो सबसे लास्ट में है, यहां पर देखें तो इन दो के बाद है, यहां देखें तो यहां पे है। तो बाहर देखो, अगर 3 के बाद पॉइंट एग्जैक्ट अपनी जगह पर है जहां होना चाहिए, पहले नंबर के बाद होना चाहिए ना पॉइंट, तो पहले नंबर के बाद है, तो इसका करेक्टर क्या होगा 0 ना, तो वो 0.5019 तो मेंटीसा है इसका, याद रखें। अब यहां पर भी इसका मेंटीसा 5019 तो है, यहां पर भी इसका मेंटीसा 5019 तो है, यहां पर भी इसका मेंटीसा जो है वो 5019 तो है। करेक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे, यहां पर करेक्टर देखें, सबसे लास्ट में नंबर है, आना कहाँ चाहिए था 3 के बाद, कितने नंबर क्रॉस करें 1 2 3, तो इसका करेक्टर क्या होगा 3, तो सिंपल मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा बस। यहाँ पे करेक्टर क्या है 3 के बाद होना चाहिए था, है कहाँ पे 1 के बाद सिर्फ एक नंबर क्रॉस होगा, तो इसका करेक्टर क्या हुआ 1। दैट उसके बाद इसका देखें, इसका करेक्टर क्या होगा, यहाँ पे 3 के बाद होना चाहिए था 1 और 2, तो इसका करेक्टर क्या होगा -2। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का -2 है ना, तो यहाँ पर बस एक वही वाली बात है ना, इसका करेक्टर क्या होगा हमारे पास -2 1 और 2। मेंटीसा इसका क्या होगा, मेंटीसा हमारे पास वही वैल्यू है ना 5019 पॉइंट लगाकर, फिर उसके बाद जब लॉग लिखना था 0.03177 है, तो करेक्टर कौन है -2, प्लस करना है कौन मेंटीसा 0.5019। इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें नेगेटिव करेक्टर नहीं आ रहे थे, तो इसमें डायरेक्ट मैं करेक्टर लिख सकता हूं। जब नेगेटिव करेक्टर आ जाएगा फिर मुझे इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अब देखें कि -2 को प्लस करूंगा अगर 0.5019 के साथ,
तो आंसर आएगा -1.4981। तो ये इसका आंसर है, आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर क्लियर हो गया, कोई इशू यहां तक? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब हम जा रहे हैं आखिरी क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था जैसे कि एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से लॉन्ग लगने के चांस हैं, और या फिर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। टोटल ये 6 पार्ट हैं तीनों के, तो ये टोटल कर लो 4 नंबर यहाँ से पक्के इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है जी, और क्वेश्चन वो दे रहा है log x इज इक्वल टू 0.0065। log x की वैल्यू क्या है? 0.0065 ये दिया हुआ है, और कहता है x की वैल्यू निकाल के दो। क्या निकालना है? x की वैल्यू। तो इसका मतलब मुझे यहां पर x अकेला चाहिए। ये जो log है ना, ये यहां से खत्म होना चाहिए, x अकेला बचेगा तो मैं आंसर निकाल सकता हूं ना। तो इसको log को हटा, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। बुक वाला मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट से कर लो, वो जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए सबसे इजी हो जाएगा। तो सिंपल आप x लिखो, log जो उनसे है, log इस साइड पर है, दूसरी साइड पर जाके क्या बन जाएगा? एंटी लॉग, ये वर्ड लिखो। log को इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट करोगे ना, तो log यहां से इधर आ गया तो एंटी लॉग, और ये वाली वैल्यू एज इट इज ब्रैकेट में लिख दो 0.0065। ये वाली वैल्यू एज इट इज आपने ब्रैकेट में लिख देनी है। अब x इज इक्वल टू, अब उठाओ कैलकुलेटर, साथ मेरे उठाओ, कैमरे पे सही क्लियर नजर नहीं आ रहा था। आपने ना शिफ्ट का बटन दबाना है, लॉग लिखना है। शिफ्ट का बटन लॉग लिखोगे ना तो इस तरह का साइन आएगा 10, और यहाँ पर एक डब्बा सा बना होगा, इस तरह का साइन कैलकुलेटर पे आपको नजर आ रहा होगा। तो इसका मतलब है ये एंटी लॉग है। लिख दिया। अब ये वैल्यू एज इट इज लिख दो 0.0065। तो आंसर आ रहा है 1.0150। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? बुक में अगर चेक करें तो आंसर 3 का है हमारे फर्स्ट पार्ट का 1.015, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट देखें क्या कहता है। log x इज इक्वल टू, वैल्यू है 1.192। क्या करते थे? x इधर, log को उधर लेकर गए तो क्या बना? एंटी लॉग। ये वाली वैल्यू एज इट इज ब्रैकेट में 1.192। अब x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे जाएं, शिफ्ट दबाकर लिखें log, और ये वैल्यू एज इट इज 1.192। आंसर क्या आया? 15.55। तो आंसर हमारे पास आया 15.55, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें, हम देख थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में कहता है कि जी log x इक्वल है -3.434, -3.434। वही काम, x लिखें, log उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। ये वाली वैल्यू एज इट इज -3.434। तो x इज इक्वल टू, अब शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाकर log लिखें, इसी तरह -3.434। आपके पास ना कैलकुलेटर में इसका आंसर आएगा 3.681 मल्टीप्लाई बाय, आगे नंबर छोड़ देना, फिर लास्ट में पावर लिखो, 10 की पावर क्या है? -4। इस तरह कैलकुलेटर में कुछ बच्चों का आंसर आ रहा होगा, कुछ का डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा 0.0003, तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन आपने अब अगर कैलकुलेटर में इस तरह नेगेटिव पावर में आंसर आ रहा है ना अगर आपका, तो फिर क्या करो? वही काम जो हम किया करते थे, पॉइंट
-4 है ना पावर, तो पॉइंट ने 4 नंबर इधर जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो 4 नंबर जाना है, एक नंबर तो वो 3 को क्रॉस करेगा, एक पॉइंट तो 3 क्रॉस हो गया, बाकी जाने टोटल 4 है, एक क्रॉस हो गया, रह कितने गए 3। तो मैं ये वाला 3 लिख कर, एक क्रॉस हो गया ना, तो 3 रह गए, 1 2 3 0 लगा दूंगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, और बाकी बचे हुए नंबर 6 8 1 यहाँ पे लिख दूंगा। ये 3 वापस 3 के साथ 6 8 1 बाकी बचे हुए नंबर लिख दिए। पॉइंट ने एक नंबर क्रॉस करना था, टोटल करने कितने 4, एक तो कर चुका, 3 को क्रॉस कर चुका, रह कितने गए 3 रह गए, तो 3 जीरोस डाल के पॉइंट लगा दो। और जिनके कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ये आंसर आ रहा है वो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है फिर तो। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखें, log x is equal to -1.5726। x is equal to log उधर क्या बना, एंटी लॉग, और ब्रैकेट में ये वैल्यू एज इट इज -1.5726। x इज इक्वल टू, शिफ्ट दबा के लिखो log -1.5726। तो आंसर इसने डायरेक्ट दिया हुआ है 0.0267, तो ये आंसर आ गया 0.0267। क्लियर। तो ये हमारे 4 पार्ट थे, 2 रह गए। अब जो पांचवा पार्ट है वो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं वीडियो में लिख रहा हूँ, आप साथ के साथ अपने रजिस्टर पे लिख लो, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर। पांचवा पार्ट क्या कहता है कि जी इसमें लॉग है x किसके इक्वल है, 4.3561। x इज इक्वल टू लॉग गया उधर तो क्या बना, एंटी लॉग, वैल्यू बचाएं 4.3561, तो x इज इक्वल टू, सिंपल शिफ्ट दबाकर लिखें लॉग, तो उसमें वैल्यू लिखनी है 4.3561, तो आंसर आ रहा है 22703.87। ठीक है, 2270 यहां तक भी लिख दो तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। आप कैलकुलेटर के मुताबिक चला लो तो वो बेस्ट हो जाएगा। आखिरी पार्ट है 6 पार्ट, उसमें जो log x है वो इक्वल है -2.0184। क्या करें, x इज इक्वल टू लॉग उधर क्या बना, एंटी लॉग, -2.0184 डायरेक्ट लिख दिया, तो x इज इक्वल टू, शिफ्ट दबाकर लिखा लॉग -2.0184, तो आंसर आ रहा है 0.00958, तो 00958, कैलकुलेटर पे भी 5 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ मेरा बेटा आपकी 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है 2.3। तो अब आप लोगों ने करना क्या, एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये वीडियो देख के ऑलमोस्ट 80 to 90% मुझे उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अच्छा पढ़ने वाला है वो 100% क्लियर करके बैठा होगा। जो थोड़ी बहुत कमी है एक दफ़ा को दोबारा गो थ्रू लगा कर लो, वीडियो चला लो, वीडियो चला के क्वेश्चन करते रहो, सुनते रहोगे, माइंड में बैठता जाएगा, साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाओ। यकीन करो आपका 4 नंबर का लॉन्ग और दो शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के, 8 नंबर तो बेटा ये 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो जो सी है उसके अंदर पक्के हो रहे हैं। अब ये आप पर है प्रैक्टिस करना। तो बेटा सबसे आसान तरीके से समझाया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।